बड़ी रोशनी चमकती है और उस बच्चे की आत्मा आकाश में उठा ली जाती है। और उस बच्चे ने देखा एक बहुत ही तेज रोशनी उसके सामने दिखाई दे रही है, जो कि आकाश के सबसे ऊपर से यानी कि स्वर्ग से शुरू होकर स्वर्ग से आकाश की छोर तक जाती है। वह आग के खंभे के समान था, वह आग की लपटों के समान था, या हम यह कह सकते हैं कि उसका कोई रूप आकार नहीं था, वह निराकार था। और उसने मुझसे कहा, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों की चौकी है। मैं हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, मैं तुम्हारे हृदयों में रहना चाहता हूँ। उसकी आवाज बिजली के समान थी। जिस प्रकार बिजली कड़कती है उसी प्रकार उसके बोलने का शब्द मैंने सुना। उसके अंदर सूरज से भी कई गुना आग थी। मैं उससे कई हजार और लाखों किलोमीटर की दूरी पर था, फिर भी मैं उसकी उपस्थिति में उसके सामने खड़ा नहीं रह पा रहा था। और मैं जलने लगा और मैं इस चिल्लाहट के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ, मैं जल रहा हूँ। और तभी यीशु मसीह उनके बीच आ जाते हैं और यीशु मसीह उस बच्चे को लेकर स्वर्ग लोक में आ जाते हैं। आप कौन हैं? मैं यीशु हूँ, परमेश्वर पिता का एक लौता बेटा। यीशु परमेश्वर का बेटा? हाँ, जिस बड़ी रोशनी को तुमने अभी देखा था वह मेरे पिता हैं। क्या तुम जानते हो तुम्हारा नाम अमित है? मेरा नाम अमित? लेकिन ये आपको कैसे पता? लो, खुद ही देख लो। और यीशु मसीह उस बच्चे को एक दृश्य दिखाते हैं। कितना प्यारा बच्चा है हमारा, हम इसका नाम अमित रखेंगे और ये बड़ा होकर मेरी तरह बनेगा। मैं तुम्हें तुम्हारी माता के गर्भ में आने से पहले ही मैं तुम्हें जानता हूँ। तो क्या आप मेरे परमेश्वर हैं? हाँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और परमेश्वर एक ही है और सब कुछ उसी के द्वारा बनाया और रचा गया है। तो मेरा क्या धर्म है? मैं किस धर्म का हूँ? धर्म मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। ये सूरज, चांद, तारे और ग्रह, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब परमेश्वर ने बनाया है। उनका क्या धर्म है? क्या वह सभी के लिए नहीं है? पानी का क्या धर्म है? सूरज की रोशनी पूरी पृथ्वी पर पड़ती है, किसी खास धर्म या जाति पर ही नहीं। तो क्या कभी सोचा है, जब सूरज चांद का कोई धर्म नहीं तो मनुष्यों का धर्म कहाँ से आया? क्या उन सबको एक ही परमेश्वर ने नहीं बनाया? मेरा धर्म क्या है? मनुष्य इस बात की खोज ना करके बल्कि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करे। यानी कि जैसा परमेश्वर भला है, मनुष्यों को भी वैसा ही धार्मिकता वाला होना चाहिए। और आज लोग सच्चे परमेश्वर से दूर हैं। वह सच्चे परमेश्वर को जानते तक नहीं। वह लोग पाप में जी रहे हैं और विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यह कहकर यीशु बहुत दुखी हुआ और रोते हुए पिता परमेश्वर से उन सभी लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करने लगा। वह कह रहा था, पिता परमेश्वर, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें एक मौका और दे। मैंने इनके लिए अपनी जान दी है और अपना लहू बहाया है। यह एक दिन इस बात को समझेंगे और अपने पापों से फिरेंगे। और तभी परमेश्वर का एक स्वर्गदूत वहां आता है और उस बच्चे से कहता है, परमेश्वर एक ही है और कोई उसे बना नहीं सकता, कोई उसे पैदा नहीं कर सकता। परमेश्वर जिसने सब कुछ रचा वह एक सबसे बड़ी शक्ति है
वह मनुष्यों की तरह नहीं है, वह हड्डी मांस लहू नहीं है, क्योंकि कोई हड्डी मांस लहू परमेश्वर नहीं हो सकती। वह तो इंसान ही हुआ ना। पिता परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को एक कुंवारी के द्वारा पैदा करके इस संसार में भेजा, ताकि वह परमेश्वर के कामों को प्रकट कर सके और लोगों को परमेश्वर से जोड़ सके। जो आदमी और औरत से जन्म लेता है वह पूरा मनुष्य है, मगर यीशु ने एक कुंवारी औरत के द्वारा और पिता के अंश के द्वारा जन्म लिया। यीशु मसीह 100% मनुष्य था और उसे शरीर में चोट लगने पर दर्द होता था, मगर वह 100% परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर का अंश उसमें था। वह मनुष्यों को पाप से छुड़ाने और पापियों को बचाने के लिए मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर आया। वह मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसका जी उठना बताता है कि मृत्यु पर भी उसका अधिकार है। और अब पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथों में न्याय का और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया है। और यहाँ तक कि जो कुछ मनुष्य यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगे वह उन्हें वह देगा। अब जो कोई यह विश्वास करेगा कि परमेश्वर पिता ने मेरे पापों के लिए अपने एक लौते पुत्र को भेजा, अनंत जीवन उसी का है, और वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। जो पुत्र को ग्रहण करेगा उसे पिता भी ग्रहण करेगा। जिसके पास पुत्र है, यानी जिसके पास यीशु है, उसके पास पिता परमेश्वर भी है, क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पिता परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान बना लिया, क्योंकि वह सब यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। यानी कि हमारा धर्म यही है कि हम एकमात्र परमेश्वर पर ईमान लाएं और हम परमेश्वर पिता के स्वभाव में जिएं और बुराई को छोड़ भलाई करें और परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास करें। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और उस दिन मैंने जाना कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करते हैं। और वह बच्चा अमित पृथ्वी पर वापस आ जाता है और वह तुरंत उठकर प्रार्थना करता है, हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से कई हजार साल पहले आपने मेरे अपराधों के कारण, मेरे पापों के कारण अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में मेरे पापों की जगह मरने के लिए भेज दिया, ताकि उसके जान देने से, उसके लहू बहाने से मेरे पाप मिटा दिए जाएं। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। मेरे पाप और अधर्म को क्षमा कर और मुझे अपने लहू से धोकर साफ कर। मैं अपने जीवन में आपको अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आइए और मुझे अपनी संतान बनाइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। आमीन। और यह प्रार्थना करके वह बच्चा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर ग्रहण करता है। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप यह प्रार्थना कर सकते हैं। और यह प्रार्थना करने के बाद वह बच्चा सो जाता है और सुबह आंखें खुलने पर वह अपने माता पिता को अपने सामने पाता है और वह बच्चा उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। और वह बच्चा सोचता है, मैंने तो यह प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर मुझे मेरे माता पिता से मिला दे, फिर ऐसा कैसे हो गया? तभी उसे एक आवाज आती है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है
कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और वह बच्चा अपने माता पिता के साथ अपने घर लौट जाता है और वह बच्चा सोचता है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं अपने माता पिता से अलग हुआ और जान पाया कि मेरा परमेश्वर कौन है और मेरा धर्म क्या है। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब भी इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे कि आपका रचने वाला, आपका बनाने वाला परमेश्वर कौन है और आपका धर्म क्या है। जीवित परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, जो एनिमेशन वीडियो हम बनाते हैं उसमें 5,000 से 10,000 रुपए का खर्चा आता है। अगर भविष्य में आप हमारी ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट कर सकते हैं। आप 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक हमें भेज सकते हैं। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।